आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्लास 12 का न्यू मॉडल सेट आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और देखिए ये जो हमारा इंग्लिश कोर का मॉडल सेट है ये हमारा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोगों का सबसे पहला जो एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश का ही है, इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश में अच्छे तरीके से तैयारी करिए क्योंकि ये आप लोगों का स्टार्टिंग है। और आप लोगों को पता होगा कि जब स्टार्टिंग अच्छा होता है ना तब हर एक चीज़ अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देखेंगे। देखिए आप लोगों का जो इंग्लिश का जो एग्जाम है, एक्चुअल में इंग्लिश कोर का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ये आप लोगों का 80 नंबर का होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में जो हमारा टोटल जो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा और जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। थोड़ा मैं अभी बाहर हूं, जैसे घर जाऊंगा तो एप्लीकेशन में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग में से हर एक बच्चे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई मिलेगा एक पैसेज, इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। देखिए पैसेज में एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है और यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट किया है ना ये सब में आप लोगों का आंसर है। तो आपको आंसर खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। और इंग्लिश का जो पैसेज होता है ना, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है या फिर नहीं भी आता है ना कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पैसेज है पैसेज में बोला क्या जा रहा है कि लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। यानी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो क्या है भाई, तो एक वंडरफुल गिफ्ट है, एक बहुत ही अच्छा उपहार है जो कि केवल और केवल मनुष्य को मिला है। नो एनिमल पोसेस दिस गिफ्ट, यानी जानवर को जो है ना ये गिफ्ट नहीं मिला है, भाषा का ज्ञान जानवरों को नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट लिखा गया है भाई, इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार पैसेज भी है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में और आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक एक करके भाई यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। भाषा जो है वो एक वंडरफुल गिफ्ट है जो मिला है, गिवन टू किसको मिला है भाई। और देखिए ये चीज अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अंधा आदमी भी देख लेगा चश्मा पहन के। लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, देखिए यहाँ पर मैन साफ साफ लिखा है, यानी इसका उत्तर हमारा मैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी इट, यानी बोला जा रहा है कि रैबिट जो होता है, खरगोश जो होता है, जब अपने दुश्मन को देखता है तो वह क्या करता है। तो भाई देख लो यहाँ पर पैसेज में साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर रैबिट जो है जब वह अपने इनेमी को देखता है तो वह क्या करता है, इट्स टेल बब्स अप एंड डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर ए है, फिर एक खाली स्थान है, फिर वाक्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सी मिसप्रिंट है, ये हमारा हॉयन होगा, क्या होगा, हॉयन। स्ट्रेंजर्स कम नियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर आपको मतलब यानी अगर मीनिंग समझ में भी नहीं आता है ना इंग्लिश में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसेज होता है इसका आंसर आप लोग पैसेज से आसानी से ढूंढकर आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को ढूंढना कैसे है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना इस चीज को आप लोगों को पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ढूंढने से भगवान मिल जाता है, इस पैसेज का आंसर क्या चीज है देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए डॉग, ठीक है, वाक्स हॉयन स्ट्रेंजर्स कम नियर। मतलब यहाँ देखिए ए के बाद हमारा डॉग है, यानी जो खाली स्थान होगा उसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो डॉग भर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देख लीजिए भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ। देखिए जानवरों को कौन सा उपहार नहीं मिला है, कौन सा गिफ्ट नहीं मिला है, तो लैंग्वेज का, भाषा का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्या देख लीजिए कि व्हेन ए बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय, यानी जो मधुमक्खियां होती है जब उनको भोजन मिलता है तो दूसरे मधुमक्खियों से किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ये बताना है। किस प्रकार से उन्हें बताते हैं कि भाई यहाँ पर चलो भोजन है, यहाँ पर अटैक करेंगे। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर पहला बात मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को यहाँ पर स्पीकिंग टॉकिंग का यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में जो मधुमक्खियां जो होती है वह किस प्रकार से बताती है, तो डांसिंग के माध्यम से, डांस कर करके बताती है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात यह रहा कि इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा कहां पे, तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देख लीजिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है भाई, यहां पर ग्रीन वाला देखिए कि व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड इट गोज बैक टू द लाइव, इट कैन नॉट टेल द अदर बीज व्हेयर द फूड इज बी स्पीकिंग टू देन, ठीक है, मतलब वह बोल के कुछ भी बता नहीं पाता है, लेकिन बट इट डॉज ए काइंड ऑफ डांस। देखिए डांस करके वो बताता है कि यहाँ पर भोजन है, चलो यहाँ पर हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, यानी डांसिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, इनके डांस करके वो बताता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डांसिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, देखिए कॉशन मीन्स क्या होता है, सावधान। तो सावधान मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वार्न हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए पैसेज में चीज दिया हुआ भी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है WARNS, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें फिर से और एक पैसेज मिल गया है, ठीक है। इस पैसेज के बारे में आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस पैसेज से आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। यहाँ पर CID है भाई, आप लोग भी CID बन जाइए, दया वाला CID। कुछ तो गड़बड़ है बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि मैसूर वैरायटी कंटेन क्या है, लिव्स, यानी मैसूर में किस प्रकार का यहाँ पर वैरायटी मिलता है। तो देख लीजिए भाई मैसूर वाला ना, मैसूर में किस प्रकार का वैरायटी मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैसूर वैरायटी कंटेंट्स लिव्स ऑफ क्या है, सिनियोल और लिमोनेन, ठीक है। ये आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, यानी कि इसका एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या है कि इंडियन कार्डमम इज क्या है भाई, तो इंडियन का जो कार्डमम है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें सुगंध वगैरह हर एक चीज बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटर इन क्वालिटी, क्वालिटी एकदम ताबड़तोड़ होता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डेमम इन इंडिया इज, कौन सा जो मतलब जो सीजन है जिसमें बहुत ही ज्यादा, ठीक है, कार्डेमम मिलता है। तो देख लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मीनिंग भी नहीं आता, टेंशन नहीं लीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए, आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि कार्डेमम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त टू फरवरी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगस्त से हमारे क्या हो जाएगा, फरवरी, यानी 9 का सही उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त से फरवरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि इंडिया प्रोड्यूस कार्डेमम ऑफ, इंडिया में कितना प्रकार का यहाँ पर कार्डेमम प्रोड्यूस्ड होता है। देख लीजिए इसका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए 2 मेन वेराइटीज, कितना भाई, 2 मेन वेराइटीज, यानी 2 वेराइटी का यहाँ पर मिलता है। हर एक चीज मैसेज में दिया हुआ है, आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 टाइप्स, कितने टाइप्स का, यहाँ पर 2 टाइप्स का यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमम प्रोड्यूस बाय कर्नाटका, कर्नाटका से कितना परसेंट प्रोड्यूस्ड होता है भाई, देख लो यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को मिल जाएगा। देख लीजिए कर्नाटका से कितना होता है, लगभग 25% के आसपास, कितना 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पर हमें बताना है फ्रेग्रेंस का पर्यायवाची शब्द। और देखिए फ्रेग्रेंस माने होता है सुगंध, इसका मतलब क्या होता है, सुगंध। तो सुगंध का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो भाई पैसेज में हमें एरोमेटिक दिया हुआ है, पैसेज में क्या दिया हुआ है, एरोमेटिक, क्या दिया हुआ है, एरोमेटिक, और एरोमेटिक मतलब भी होता है सुगंध, और यहाँ पर फ्रेग्रेंस मतलब भी होता है सुगंध। तो यहाँ पर इसका एरोमेटिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, आप लोग लिख दीजिएगा एरोमेटिक, क्या लिखिएगा, एरोमेटिक, इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, एरोमेटिक आप लोगों को मिल भी जाएगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर एरोमेटिक आप लोगों को दिख रहा होगा। एरोमेटिक मतलब भी सुगंध होता है और फ्रेग्रेंस मतलब भी सुगंध होता है। आप चाहे तो ट्रांसलेट या फिर गूगल ट्रांसलेशन का यूज करके आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमारा जो शुरू हो जाता है राइटिंग सेक्शन का, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं? देखिए भाई, नोट मेकिंग में हम लोग डेट का यूज नहीं करते हैं, बाद बाकी एब्रिविएशंस का भी यूज होता है, कीवर्ड्स का भी यूज होता है, टाइटल का भी यूज होता है, बट डेट का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द एडिटर लेटर टू एडिटर। यानी एडिटर को जब यहाँ पर पत्र लिखा जाता है तो डेट लिखने का जो सही जो फॉर्मेट है क्या है? तो भाई देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी हमारा सही फॉर्मेट नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्या है, 23 नवंबर 2021, ये जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल ये एक राइट फॉर्मेट है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 15 क्या है देख लीजिए। ठीक है, 14 का तो क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन, 14 का डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वाला देख लेते हैं क्या है 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा हमारा पार्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए जो नोटिस होता है कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होता है? तो भाई स्टूडेंट्स के लिए वहां पर होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट के लिए वहां पर नोटिस वगैरह चिपकाया जाता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। जो फॉर्मल लेटर होता है वह किस चीज से स्टार्ट होता है ये हमें बताना है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है भाई सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना पता लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है देख लो, यहाँ पर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम लोग विथ लव कहाँ पर लिखते हैं? तो विथ लव हम लोग एकदम लास्ट में लिखते हैं भाई, क्लोजिंग पार्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग पार्ट में। कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग पार्ट में। तो क्लोजिंग वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बट यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग पार्ट में ही होता है, तो क्लोजिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि क्लोजिंग पार्ट में हम लोग विथ लव का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब हम लोग कभी भी एक गुड आर्टिकल लिखेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो भाई हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए रीडर्स एंड देयर मूड, यानी जो पढ़ने वाला होगा उसका ध्यान रखेंगे और उसके मूड का ध्यान रखेंगे। उसका मूड किस प्रकार से है, वो किस प्रकार का चीज चाहता है, वैसे लिखेंगे तभी हमारा ज्यादा चलेगा। 19 का यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखिए किसी भी नोटिस का जो हेडिंग होगा या फिर जो सब्जेक्ट होगा वह किस प्रकार से होना चाहिए? तो भाई वह होना चाहिए बी ब्रीफ एंड कैच, मतलब बहुत ही अच्छा और ऐसा लगे जिससे मतलब पढ़ के मतलब हर चीज पता चल जाए कि एक्चुअल में वहां पर बोला क्या जा रहा है, कि एक्चुअल में उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। बात समझ गए आप लोग? तो 20 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बी ब्रीफ एंड कैच। कैची भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हु टॉस्ड डॉगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ठीक है, पूल होगा थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डॉगलस जो राइटर थे उसको पूल में किसने धक्का मार के गिरा दिया था। तो भाई किसने गिराया था ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 18 ईयर्स जो ओल्ड बॉय था उसने भाई उसको गिरा दिया था। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि याकिन्स क्या है। तो भाई ये हमारे एक नदी है, रिवर है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो हमारे चैप्टर लास्ट लेसन है वह क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए कि हु इंसिस्ट ऑन
क्या है, बिगिंस हिज ऑन मास्टर। यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिया गया, देख लीजिए, साहेब है, मुकेश है, सविता है, नेरोटर है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है कि कौन अपने स्वामी होने पर जोर देता है, मतलब अपने मालिक होने पर कौन जोर देता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 24 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकेश इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखिए हमारा जो सिटी फिरोजाबाद है वो किस चीज को बनाने के लिए फेमस है, तो ये बैंगल्स यानी कि चूड़ियां, यानी कांच की चूड़ियां बनाने के लिए भी हमारे फेमस है। तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लास ऑफ बेंगल्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है कि डीप वाटर इज एन स्क्रिप्ट टेकन फ्रॉम। देखिए जो डीप वाटर का जो स्क्रिप्ट है इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो 26 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्या है कि हु वाज टीचर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का मास्टर कौन था, शिक्षक कौन था, टीचर कौन था। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्टर एम हामिल। कौन थे भाई, मिस्टर एम हामिल इसके शिक्षक थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्या है कि व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। मतलब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सब कोई मर गया है तो यहाँ पर कौन जीवित है, ठीक है, कौन जिंदा रहता है, ये बताना है। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी। क्या हो जाएगा भाई, पृथ्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, वो ट्रिक हमारा अब काम आने वाला है कि द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। मैंने आप लोगों को क्या बताया, रोड साइड में हमारी क्या है भाई, फॉरेस्ट है, जंगल है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पेन वाज। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म और मृत्यु जो है, जो ईयर है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1874 से लेकर 1963 तक, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, क्या भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट इविल्स दैट वी पोसेस, यानी कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग बहुत ही जल्द क्या हो जाते हैं भाई, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक हमारा। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, यानी ठीक है, महान गुणों की कमी। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पीनेस तो होगा नहीं, हैप्पीनेस माने होता है खुशी। अगर कोई मान के लिए खुश है तो उसके अंदर वो बुराई थोड़े ना होता है, वो अच्छाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 40 तक, यहाँ इसमें देखिए एक हमें किताब का पेसेज टाइप का दिया गया है और देख लीजिए ये हमारा कौन से चैप्टर का है। आपको एक चीज़ देखने से समझ में आ सकता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। और जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है ये हमारा माय मदर एट 66 वाला जो चैप्टर है उसी का है ये वाला हमारा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है कि नेम द पोएम्स, पोएम्स का नाम बताना है। तो भाई मैंने आप लोगों को अभी बताया कि माय मदर एट 66, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेम द पोएट। देखिए हमारा और एक जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था ना पोएट वाला, वो हमारा यहाँ पर भी काम आ जाता है। माय मदर एट 66, तो भाई इसका पोएट का नाम क्या था, कमला दास, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर कमला दास इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज। जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज को किसने देखा, तो भाई पोएट ने देखा था, पोएट कमला दास ने देखा था। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द पोएट। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, द पोएट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो महाराजा को जो सक्सेसफुल मिला था, जो सफल हुए थे, क्या वो बाघों को मारकर हुए थे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यस। देखिए उसका टारगेट था, उसका भविष्यवाणी किया गया था कि बोला गया था कि तुम्हारा जो मृत्यु होगा टाइगर के द्वारा होगा, बाघ के द्वारा होगा। तो उसने क्या किया भाई, बाघ को मारना शुरू किया और उसको ये भी बोला गया था कि जो 100वां वाला बाघ होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, 99 बाघ तो मार दिया और एक जो बाघ था उसको भी उसने मार दिया। लेकिन बाद में फिर भी उसका जो मृत्यु होता है, एक बाघ से ही होता है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है, बल्कि एक लकड़ी का बाघ होता है और उसी से उसका मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार से कहानी पढ़िएगा, मजा आएगा। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि व्हाट वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड।
क्या बोला जाता है, तो गोंडवाना। क्या बोला जाएगा, गोंडवाना। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सडाऊ। ठीक है, सडाऊ का प्रोफेशन क्या था, तो भाई वो सर्जन थे, एक डॉक्टर थे। ठीक है, 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर बोलिए, सर्जन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जो इज द डॉटर ऑफ, जो किसका यहाँ पर बेटी थी ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैक की बेटी का नाम क्या था भाई, तो जो था। हु इज द लैम्ब, लैम्ब कौन था, तो लैम्ब भाई एक यहाँ पर ओल्ड मैन था। 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 क्या है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में हम यहाँ पर बोला गया है कि हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन शेडोज लाइफ, यानी कि शेडोज के जीवन में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा था किसका था, ठीक है, तो हिज फादर, उसके पिताजी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला जो है, मैंने आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बता दिया। सब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी दे दूंगा। तब तक आप लोग क्या करिए, जो पेसेज वगैरह है इसको आप लोग सॉल्व करिए। मैंने आप लोगों को नोटिस का ट्रिक बता दिया है, नोटिस आप लोग लिखिए। लेटर का भी ट्रिक आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, आप लोग लेटर को भी आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी करा दिया है भाई, आप लोग रिपोर्ट को भी अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।